दोस्तों, हम सब जानते हैं कि काबा शरीफ दुनिया की सबसे पाक और मुकद्दस जगहों में से एक है। मगर क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा वक्त भी था जब मक्का और उसके आसपास की वादियों में इतना जबरदस्त सैलाब आया कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा था। ये वाकया करीब 200 साल पहले का है, जब मूसलाधार बारिश हुई और मक्का की ढलानों से गिरता हुआ पानी पूरी वादी में जमा हो गया। बारिश की वजह से नहरों की तरह तेज बहाव चल पड़ा और पूरा इलाका पानी में डूब गया। लोग अपने घरों में फंस गए, रास्ते बंद हो गए और चारों तरफ बेचैनी का माहौल बन गया। खास तौर पर खानाए काबा के चारों तरफ भी पानी भर गया था। कहते हैं कि बारिश इतनी ज्यादा हुई थी कि वादी में सैलाब का रूप ले लिया था। उस वक्त ना तो निकासी का कोई बेहतर इंतजाम था और ना ही आधुनिक तकनीक। फिर भी मुसलमानों का ईमान और सब्र कमजोर नहीं पड़ा। वो लोग पानी के बीच तैरते हुए भी तवाफ करते रहे। कई बार तो लोग खुद को बचाते बचाते इबादत करते रहे, मगर अपने रब की राह से पीछे नहीं हटे। अल्लाह की रहमत से कुछ ही दिनों में पानी उतर गया और काबा शरीफ फिर से अपनी पाकीज़गी और इबादत की महक से भर गया। ये मंजर देखने वाले कहते हैं कि उस दौर में हर इंसान के दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ और इबादत का जुनून था। बारिश के बावजूद लोग नमाज और तवाफ के लिए बाहर आते थे। यही वो वक्त था जब सब्र और ईमान की मिसाल कायम हुई। अल्लाह की रहमत से काबा शरीफ फिर से आबाद हुआ और लोग उसी जुनून और प्यार के साथ खानाए काबा की तरफ लौट आए। दोस्तों, इसी पाक जगह खानाए काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प और दिल को झकझोर देने वाला है। इस पाक जगह की पाकीज़गी, इसकी अहमियत और इसके साथ जुड़ी घटनाएं हर मुसलमान के दिल में जगह रखती हैं। ऐसे ही कितने किस्से हैं जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना हो। तो आइए अब हम आपको खानाए काबा की वो 10 बातें बताते हैं जो आपको हैरान कर देंगी और आपके दिल में इस पाक जगह के लिए और भी मोहब्बत पैदा करेंगी। दोस्तों, इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जो खानाए काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। खाना काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे खानाए काबा का तवाफ करते हैं। खानाए काबा की तस्वीर करोड़ों मुसलमानों के घरों की जीनत है। दुनिया का हर मुसलमान काबे को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। दोस्तों, खानाए काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है और बहुत कम लोग हैं जिनको खानाए काबा की हिस्ट्री पता होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि खानाए काबा को कब, कैसे और किसने तामीर किया। हम आज जिस काबा को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफत और कई अलग वजहों से वक्त वक्त पर काबे की तामीर की जरूरत पड़ती रही है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि काबा की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ऐसा नहीं है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया पर भेजा, तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खानाए काबा को तामीर किया, जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर काबे की नींव रखी। उसके बाद हजारों सालों बाद नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान नूह आया, तब खानाए काबा तूफान नूह की वजह से ढह गया, मगर काबे की नींव बची रही। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी नींव पर काबे को फिर से तामीर किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खानाए काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से करेंगे। मगर वो पूरी तरह से कामयाब ना हो सके और वसाइल की कमी के कारण काबे की छत का काम अधूरा ही रह गया। उसके बाद जो तामीर हुई वो सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए कबा को गिराया और उसी नींव पर फिर से खानाए काबा का तामीर किया। और आज जो हम खानाए काबा को देखते हैं वो उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई भी मुसलमान खानाए काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। खाना काबा हफ्ते में 2 बार अवाम के लिए खोला जाता था, मगर आज के वक्त में मुसलमानों की तादाद और वजूहात के चलते साल में सिर्फ 2 मरतबा ही खानाए
काबा को खोला जाता है। उसमें भी सिर्फ आला शख्स और खास मेहमान ही खानाए काबा में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खानाए काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक खानाए काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए। और तो और एक खिड़की भी हुआ करती थी, मगर आज खाना काबा में सिर्फ एक ही दरवाजा रखा गया है। और इस दरवाजे के बारे में भी एक दिलचस्प मालूमात है। यह दरवाजा सन 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, 300 किलो सोना। इससे पहले यह दरवाजा चांदी का हुआ करता था और जो पहले खिड़की हुआ करती थी उसको भी हटा दिया गया। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद हमेशा चांदी के कवच में ही क्यों घिरा रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि हजरे अस्वद किसी फौज के हाथों मारे गए पत्थरों के लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये जन्नती पत्थर अब्दुल्लाह बिन जुबैर की मिल्कियत में था। कुछ लोगों के मुताबिक हजरे अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाली इस्माइली ग्रुप के हाथों टूट गया था। इन लोगों का यह ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हज करने वालों को जमजम के कुएं में फेंक दिया था। यहां तक कहा जाता है कि उन लोगों को मार काट कर फेंक दिया गया था। यह गैर इंसानी अमल काफी नहीं था कि ये शैतान जो थे, इन्होंने हजरे अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कोफा ले गए, जहां इसके एवज इन्होंने बहुत सारे पैसे वसूल किए। जब इनको मजबूर किया गया था कि वो इसको खलीफा अब्बासिद को वापस कर दे। जब इसे वापस किया गया था तो ये टुकड़ों में था और इसको ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका समझ आ रहा था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ लोगों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। प्यारे दोस्तों, काबा लफ्ज का मीनिंग होता है क्यूब, यानी ये कह लीजिए चौकोर। मगर क्या आपको पता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त काबे के एक साइड का हिस्सा गोल हुआ करता था, जिसे आज हम हतीम के नाम से जानते हैं। हतीम काबे का ही हिस्सा है। इसीलिए आज आप देखते होंगे कि तवाफ करने वाले लोग हतीम के अंदर से ना जाकर बल्कि हतीम के बाहर से ही तवाफ करते हैं। दरअसल जुहूर नबूवत से पहले जब कुरैश वालों ने काबे की तामीर की थी, तब वो हलाल माल इकट्ठा करने में नाकाम हो गए थे और वसाइल की कमी के कारण उन्होंने काबे के इस हिस्से को छोड़ दिया था। दोस्तों, हम मुसलमानों को खानाए काबा को काले रंग के कपड़े और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी कि हम खानाए काबा को किसी दूसरे रंग में सोच भी नहीं सकते। मगर क्या आपको पता है, पहले खानाए काबा पर मुख्तलिफ रंगों के भी गिलाफ चढ़ाए जाते थे, जिनमें हरा, लाल और सफेद रंग भी शामिल हैं। जिस कपड़े से खानाए काबा को कवर किया जाता है उसे किस्वा कहते हैं। ये कपड़ा सिल्क और कॉटन का बना होता है। इस पर कुरान पाक की कई सारी आयतें धागे से लिखी जाती हैं। हर साल हज के दौरान 9 जिलहिज्जा को फजर की नमाज के बाद गिलाफे काबा को बदल दिया जाता है। हर साल गिलाफे काबा पर लगभग $60 मिलियन यानी इंडियन रुपए के हिसाब से 42 करोड़ सऊदी सरकार इस पर खर्च करती है। क्या आपको मालूम है, खानाए काबा की तादाद 2 है। जी हाँ दोस्तों, एक जो खानाए काबा हम देखते हैं, जो हमारे आंखों के सामने नजर आता है। खानाए काबा की तरफ हम जब मुंह करके नमाज अदा करते हैं तो वो एक खाने काबा, और बिल्कुल इसी के ऊपर जन्नत में एक और काबा है जिसे रिवायतों में बैतुल मामूर कहा जाता है। ये फरिश्तों का काबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाकया सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने इसके बारे में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह बैतुल मामूर है जहां 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब ये यहां से चले जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते। मतलब हर दिन एक नया दस्ता यहां आता है। हर दिन नए नए 70,000 फरिश्ते वहां आते हैं। दोस्तों, खानाए काबा के दरवाजों को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वो कोई सऊदी सरकार के पास नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शहाबी के खानदान के पास आज भी मौजूद है। फतेह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने का बाकी चाबियां सौंपी गई थीं, मगर प्यारे नबी ने ये चाबी अपने पास रखने के बजाय बनी साइबा के खानदान उस्मान बिन तलहा के जिम्मे कर दी। उस वक्त से आज तक खानाए काबा की चाबियां उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान के पास में है। प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक ये चाबियां कयामत तक उन्हीं के पास रहेंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए तलहा,
ये चाबियां रोज़े क़यामत तक तुम्हारे पास रहेंगी, सिवाय इसके कि कोई जोर जबरदस्ती गैर अखलाकी तरीके से तुझसे छीन ना ले। कई सालों तक ये लोग अंदाजा लगाते रहे कि खानाए काबा के अंदर से कैसा नजर आता होगा। वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जिनको खानाए काबा के अंदर दाखिल होने की शहादत हासिल हुई, और एक खुशनसीब वो भी है जिसको खानाए काबा के अंदर की तस्वीर बनाने का मौका मिला। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने ये तस्वीरें ऑनलाइन भी देखी और भारत के कई लोगों का वहम भी दूर हो गया, जो ये कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति काबे के अंदर रखी हुई है। दोस्तों, खानाए काबा के अंदर का हिस्सा संगे मरमर से बना है और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। दोस्तों, खानाए काबा मक्का की ढलान वाले क्षेत्रों में मौजूद है, जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था और खानाए काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था, और उस वक्त इस पानी की निकासी पर रोकथाम के कोई बेहतरीन उपाय न थे। मगर मुसलमान उस वक्त भी खानाए काबा का तवाफ जारी रखते थे और वो तैराकी करके तवाफ करते थे। दोस्तों, खाना काबा में जब एक शख्स ने हद भी ज्यादा हो, इस्लामी रिवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह पत्थर जन्नत से ला कर दिया, जिसे हजरत इब्राहिम ने अपनी हाथ अपने पैरोकारों में तकसीम कर दिया। काबा शरीफ के दरवाजे और उसकी सुनहरे प्रणाली को उखाड़ डाला, और फिर बात यही खत्म नहीं हुई, और 7 जिलहज 317 हिजरी को अब्बू ताहिर ने हजरे अस्वद को काबा शरीफ की दीवार से अलग कर दिया और उसकी जगह को खाली छोड़ दिया, और उसको मौजूदा दौर में जो इलाका बहरीन कहलाता है वहां मुंतकिल कर दिया। ये हजरे अस्वद का एक निहायत तकलीफ देह दौर था। तकरीबन 22 साल हजरे अस्वद काबा शरीफ की दीवार से जुदा रहा। इस दौर में काबा शरीफ का तवाफ करने वाले सिर्फ उसकी खाली जगह को चूमते या उसका इस्तकलाम करते थे। फिर अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि 22 साल बाद 10 जिलहज 339 हिजरी को संबर बिन हसन, जिनका ताल्लुक भी क्रांति कबीले से ही था, उसने हजरे अस्वद को आजाद कराया और वापस हजरे अस्वद की असल मकाम पर रखवा दिया। उस वक्त एक मसला दरपेश आया कि क्या वाकई ये असल हजरे अस्वद ही है या नहीं। तो उस वक्त मुसलमान के एक दानिश्वर ने कहा कि वो इसको टेस्ट करके बता देगा कि यही हजरे अस्वद है या नहीं, क्योंकि उसने उसके बारे में अहदीस का मुताला कर रखा है। उसने हजरे अस्वद पर आग लगाई तो हजरे अस्वद को आग नहीं लगी और ना ही वो गर्म हुआ। फिर उसने उसको पानी में डुबोया तो ये पत्थर होने के बावजूद अपनी खसलत के बरखिलाफ पानी में नहीं डूबा, बल्कि सतह आप पर तैरता रहा। इससे जाहिर हो गया कि यही असल जन्नत का पत्थर है, क्योंकि जन्नत का पत्थर आग से और गर्क-ए-आबी से भला क्या ताल्लुक हो सकता है। सन 363 हिजरी में एक रूमी शख्स ने अपने कुल्हाड़ी से हजरे अस्वद पर कारी जरब लगाई, जिससे इस पर चटकने का एक वाजह निशान पड़ गया। इसने दूसरी शदीद जरब लगाने के लिए जैसे ही अपने कुल्हाड़े को उठाया तो वैसे ही अल्लाह ताला की मदद आ पहुंची, और करीब ही मौजूद एक यमानी शख्स ने, जो उसके ये घिनौनी कार्रवाई देख रहा था, जैसे यदन में उसने उसे कत्ल कर डाला और उसकी हजरे अस्वद पर दूसरी जरब लगाने की ख्वाहिश दिल में ही रह गई। सन 413 हिजरी में फातिमी ने अपने 6 पैरोकारों को मक्का भेजा, जिसमें से एक अल हाकिमुल उबैदी था, जो एक मजबूत जिस्म का मालिक, सुनहरे बालों वाला, तवील कद्दो कामद वाला इंसान था। वो अपने साथ एक तलवार और एक लोहे की सलाख लाया था। अपने साथियों के उकसाने पर उसने दीवानगी के आलम में ताबड़तोड़ 3 जरबे हजरे अस्वद पर लगा दी, जिससे उसकी खर्चियां उड़ गईं, और वो हिज्जियानी कैफियत में आल फाल बकते हुए कह रहा था कि माजल्लाह, जब तक वो इसे पूरा ना उखाड़ फेंकेगा तब तक वो सुकून से ना बैठेगा। बस इस मौके पर एक मर्तबा फिर अल्लाह ताला की मदद आ पहुंची और घुड़सवारों के एक दस्ते ने उन सब अफराद को पकड़कर कत्ल कर दिया और बाद में उनकी लाशों को भी जला दिया गया। इसी तरह का एक और वाकया 990 हिजरी में भी हुआ, जब एक गैर अरब बाशिंदा अपने हथियार के साथ मताफ में आया और उसने हजरे अस्वद को एक जरब लगा दी, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो शख्स हिंदू था। उस वक्त तक एक शहजादा नासिर मताफ में मौजूद था, जिसने उसे फौरन मौत के घाट उतार दिया। सन 351 हिजरी की मुहर्रम के महीने में एक अफगानी बाशिंदा मताफ में घुसा और उसने हजरे अस्वद का एक टुकड़ा तोड़कर बाहर निकाल लिया।
और काबे की खिलाफ का एक टुकड़ा चोरी कर डाला। उसने काबे की सीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। काबा शरीफ के गिर्द खड़े मुहाफिजों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे मुनासिब कार्रवाई के बाद मौत की सजा दे दी गई। उसके बाद 22 रबीउल अव्वल सन 1351 हिजरी को शाह अब्दुल अजीज ने इस पत्थर को दोबारा काबा शरीफ की दीवार में नस्ब किया, जो इस फातिरुल अकाल अफगानी ने निकाल कर बाहर किया था। दोस्तों, हजरे अस्वद इस वक्त एक मुकम्मल पत्थर की सूरत में नहीं है जैसा कि यह जन्नत से उतारा गया था, बल्कि हवादी से जमाना से इस मुताबर्रक पत्थर को, जिसको बोसा देने के लिए अहले ईमान के दिल हर वक्त बेचैन रहते हैं, उसे 8 टुकड़ों में तब्दील कर दिया गया है। 606 में जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी तो सैलाब ने काबे की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचाया और कुरैश ने इसकी दोबारा तामीर की। लेकिन जब हजरे अस्वद रखने का मसला आया तो कबाइल में झगड़ा हो गया। हर काबिले की यह ख्वाहिश थी कि यह शहादत उसे ही नसीब हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को तय कर लिया और ये तरीका इख्तियार किया कि हजरे अस्वद को एक चादर में रखा और तमाम कबाइल के सरदारों से कहा कि वो चादर के कोने पड़कर उठाएं। चुनांचे सब ने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर इस मुकाम पर पहुंची जहां उसको रखा जाना था तो आपने अपने मुबारक हाथों से इसको दीवारे काबा में नस्ब कर दिया। सबसे पहले अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने हजरे अस्वद पर चादर चढ़ाई। सन 1268 में सुल्तान अब्दुल हामिद ने हजरे अस्वद को सोने में मढ़वाया। सन 1281 में सुल्तान अब्दुल अजीज ने उसे चांदी से मढ़वाया। 696 हिजरी में जब हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर खाना काबा में पनाह गुज़ीम हुए तो हज्जाज बिन यूसुफ की फौज ने काबे पर मंजीतियों से पत्थर बरसाए और फिर आग लगा दी, जिससे हजरे अस्वद के 3 टुकड़े हो गए। अब्बासी खलीफा के अहद में एक क्रांति सरदार अबू ताहिर हजरे अस्वद को उठाकर ले गया और काफी अरसे बाद उसे वापस किया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।